नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपात। विद्यालयों को जीओबी यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की राशि प्राप्त हुई है विद्यालयों के मद में खर्च करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से मद हैं जिसमें ये 50,000 जो आपको जीओबी की राशि विमुक्त की गई है, वो कहाँ-कहाँ खर्च करेंगे? किस-किस के साइन वहाँ लगेंगे? उसकी उपयोगिता कैसे दी जाएगी? जो व्यय का विवरण है, उसको कैसे भरेंगे? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं क्या है पहले और कैसे ये काम करेगा। पहले एक पत्र आया था, विभागीय पत्रांक था वो 122 आपको 18/9/2024 के आलोक में विद्यालय की मरम्मती होती, ध्यान रखिए वर्ड ही मरम्मती है, यानी 50,000 रुपए प्रति विद्यालय की दर से जिले के सरकारी विद्यालयों के बैंक खाता के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान था। अब उसमें कहा गया था कि ये 50,000 जो रुपया है आपके विद्यालयों के खाते में जाएगा और ये जो जीओबी के आपके खाते में जाएगा। आपको पता है ये 3 प्रकार के बेसिकली खाते होते हैं। एक होता है वीएसएस का खाता जिसमें एसएसए का पैसा आपको आता है। उसके बाद एक होता है जीओबी का खाता और एक होता है आपको एमडीएम वाला खाता। तो ये जीओबी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मद वाला पैसा है। इसमें होगा क्या कि 50,000 आपके विद्यालय के जीओबी के उस खाते में हमेशा बनी रहेंगी और जो विद्यालय से संदर्भित मद में जो राशि व्यय करने की जो बात है उसके लिए भी बताई गई कि यदि विद्यालय के कोष में पूर्व से राशि उपलब्ध है तो पहले उक्त राशि के व्यय करने के उपरांत ही संबंधित खाते से राशि की निकासी कर व्यय किया जाएगा। कोई भी विद्यालय संदर्भित मद में राशि का व्यय करने के बाद यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक संदर्भित राशि द्वारा उक्त कार्यों में व्यय के बाद विद्यालय के खाते में 50,000 रुपए की राशि हमेशा उपलब्ध कर रहना चाहिए। जो मैंने बात कही वही है, हमेशा 50,000 की राशि उपलब्ध कर जाएगी। मान लीजिए कि 50,000 की राशि आपके विद्यालय के खाते में है, 35,000 आपने खर्च कर लिया, अब फिर उसमें 15,000 इसमें बच गया, ये 15,000 जो है आपको रहेगा, फिर 35,000 आपको पुनः विद्यालय के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अब देखते हैं बेसिकली कि ये आखिर कौन-कौन से मद में खर्च किया जाए और क्या इनवॉइस कैसे लगेगा, इनवॉइस अभिश्रव, इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। अगर किसी विद्यालय में मतदान केंद्र है तो आपको प्राथमिकता के आधार में मतदान केंद्र के लिए जो आपको आवश्यक सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शौचालय आदि के कार्य किए जा सकते हैं। मरम्मती की अगर कोई चीज नहीं, नया सेटअप लगाना है तो आप करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय में प्रत्येक मरम्मती विपत्र में मजदूरी एवं सामग्री का स्पष्ट और अलग अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। नए खरीदे गए उपकरण का जीएसटी अभिश्रव आवश्यक है। जो भी नया अभिश्रव यानी चीज खरीदा जाएगा, नया चीज खरीदा जाएगा, उसके लिए जीएसटी बिल चाहिए। सभी अभिश्रव पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक और स्कूल के अगले वरीयतम यानी हेड मास्टर और हेड टीचर के बाद जो वरीय शिक्षक होगा, इसलिए अगले वरीयतम की बात की गई है, वरीय नहीं कहा गया है। वरीयतम शिक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, अर्थात सभी अभिश्रव पर 2 शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। अब यहाँ आगे देखना है, आगे क्या कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान उल्लिखित मरम्मती कार्य नहीं किए गए होंगे तो इसके लिए प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक इसके जिम्मेदार होंगे। और कौन कौन से मद हैं जरा हम इसको देख लेते हैं, बाद में इसके व्यय विवरण को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब ये कहा गया कि पहला मद बल्ब, पंखा, ट्यूब लाइट आदि की मरम्मती, ठीक है। शौचालय एवं नल की मरम्मती, समरसीबल एवं पाइप, ओवरहेड टैंक की मरम्मती, खिड़की, किवाड़, इससे सभी प्रकार की मरम्मती, जो खिड़की किवाड़ इससे संबंधित जो कुछ चीजें होंगी उन सभी चीजों की मरम्मती। समय समय पर आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड की रंगाई और मरम्मती, ब्लैक बोर्ड में अगर कोई समस्या है तो आप उसकी मरम्मती कराएंगे। बेंच डेस्क, टेबल, अलमारी आदि की मरम्मती एवं पेंटिंग, आप इसे बेंच डेस्क, टेबल, अलमारी ये जो सब चीजें हैं आप उसकी मरम्मती करा सकते हैं। किचन सामग्री जैसे गैस चूल्हा आदि की मरम्मती करा सकते हैं। प्रयोगशाला सामग्री की मरम्मती करा सकते हैं। क्रय किए गए कंप्यूटर जिसका एएमसी नहीं हुए, एलुएन आपको मेंटेनेंस उसके लिए नहीं दिया गया हो, उसकी मरम्मती आप कर सकते हैं। स्कूल के छत का की सभी प्रकार की मरम्मती, अगर स्कूल की छत में कहीं से अगर सीलन है, कहीं पानी टपक रहा है, उसकी मरम्मती आप करा सकते हैं। टूटे हुए फर्श की मरम्मती करा सकते हैं। स्कूल के जल जमाव की निकासी संबंधित आवश्यक जो कार्य है वो करा सकते हैं। स्कूल में अगर झाड़ है, कहीं जंगल झाड़ है, उसकी सफाई आप इससे करा सकते हैं। ये 50,000 की बात जो है यह आपको दिया गया। अब इसकी उपयोगिता के लिए क्या प्रावधान है इसको जरा देखते चलते हैं। उपयोगिता के साथ ये 3 चीजें आपको संलग्न की जानी है। विद्यालय शिक्षा समिति यानी वीएसएस की बैठक में इससे निमित्त जो निर्णय लिया गया है उसके प्रस्ताव की 6 प्रति बिल्कुल है। कार्यों के प्रारंभ एवं पूर्ण होने के उपरांत नोट कैंप से फोटो खींचकर उपयोगिता के साथ संलग्न करेंगे। जीएसटी का अभिश्रव मूल रूप में जो भी इनवॉइस होगा
वो आपको ओरिजिनल इनवॉइस लगेगा कंडिका 4 के अनुरूप। अतः इन सब का आपको ये पालन करना पड़ेगा, इसी तरह से आप उपयोगिता देंगे। अब व्यय विवरणी कैसे बनाएंगे, यानी खर्चा जो हुआ है उसका आप स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, आइए हम उसको देखते आपको बताते हैं। ये है प्रपत्र 1 व्यय विवरणी। आप ये मानक है और इस मानक के आधार पर आप तैयार करेंगे। ये शिक्षा विभाग आपको पूर्वी चंपारण के माध्यम से बताया गया है और ये मानक है, ये सभी जगह होता है। ये प्रपत्र 1 है। अब देखिए व्यय विवरण। अब इसको कैसे बनाएंगे, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, यू डैश लिखेंगे। अब व्यय विवरण कितनी संख्या में कोई चीज की गई है, किस दर से की गई है और कुल खर्चा कितना है। बल्ब, पंखा, ट्यूब लाइट आदि की मरम्मति, इसका पैसा आप ही लिखेंगे। शौचालय नल की मरम्मति के लिए इसका आप लिखेंगे। समरसीबल पाइप ओवरहेड मरम्मति, इसको आप ऐसे लिखेंगे। खिड़की किवाड़ और इसके किसी प्रकार की अगर कोई मरम्मति है तो आपको वहां लिखना होगा। समय समय पर आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड इत्यादि की मरम्मति, यानी कितने यूनिट की मरम्मति की गई वो आप यहाँ यूनिट लिखना है और कितने रेट से किया गया बोला है। बेंच, डेस्क, टेबल, अलमारी आदि की मरम्मति, पेंटिंग, किचन सामग्री, गैस चूल्हा आदि की मरम्मति, प्रयोगशाला की सामग्री की मरम्मति, क्रय किए गए कंप्यूटर जिसका एएमसी अगर नहीं हो तो उसकी मरम्मति, स्कूल के छत के अगर किसी प्रकार की मरम्मति वो हो गया, टूटे हुए फर्श की मरम्मति, स्कूल के जल जमाव के निकासी संबंधित कार्य, स्कूल के जंगल झाड़ आदि की सब सफाई, यानी जो जिस मद में खर्च किए जाने हैं आप उसको बनाएंगे इस तरीके से। उसकी आपकी यूनिट बतानी होगी, उसके पर रेट बताने होंगे, तब उसका कुल व्यय होगा। उसके बाद उपयोगिता विवरणी के लिए नीचे जो क्या और कुछ लिखी जाएगी, अब देखिए क्या है। अभिस्राव पर मोड ऑफ पेमेंट, चेक, तिथि, आरटीजीएस या यूटीआर, ये किस तरीके से किया गया है आपको यहाँ करना होगा, हाँ या ना भी बोला होगा। अभिस्राव पर पास्ट फॉर रुपीज एंड प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर और मुहर होगा। भंडार पंजी की छाया प्रति संलग्न करनी पड़ेगी। जो भी की चीजें अगर आपने नहीं खरीदी हैं उसको आपको यहाँ करना पड़ेगा। उसके बाद विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा कार्य के प्रति कार्यवाही की प्रति, जो आपने जो कार्यवाही की प्रति जो ऊपर बताई गई है उसको, और कार्य प्रारंभ होने एवं कार्य समाप्ति के उपरांत नोट कैंप से फोटो, कार्य शुरू होने से पहले और बाद में इन सब की आपको प्रति लगानी है। और यहाँ जो वीएसएस बैठक में जो प्रस्ताव है उसको लगाना होगा। उसके बाद आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ सचिव शिक्षा समिति का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद वरीयतम शिक्षक का यहाँ हस्ताक्षर होगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर होगा। ध्यान रखिएगा, वरीयतम शिक्षक को आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके बाद जो वरीय है वो आपको करना होगा। वरीयतम का निर्धारण कैसे होगा, अब देखिए, अगर आपके पास एचएम आप हैं तो सबसे पहले तो आप हैं ही। उसके बाद अगर कोई बीपीएससी टीआरई 1, 2 से है वो हो जाएगा। उसके बाद सक्षमता वाले आएंगे, आपको सक्षमता वाले और सक्षमता में 1, सक्षमता वाले 2, ये लोग होंगे। उसके बाद आपको नियोजित आएंगे। नियोजित का क्रम सबसे नीचे पड़ेगा। ये है वरीयता का क्रम। पहले बीपीएससी से जो टीचर्स आएंगे वो 1-2 वाले होंगे, उसके बाद सक्षमता 1-2 वाले होंगे। हमेशा ध्यान रखिए जो सक्षमता 2 वाले हैं वो हमेशा कनीय रहेंगे सक्षमता आपको 1 से। भले उनकी कोई भी प्रशिक्षण की तिथि हो, आपसी तिथि को निर्धारण करने के लिए वो व्यवस्था बताई गई है कि उनके प्रशिक्षण का वेतन, प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन प्राप्त करने की तिथि वो आपसी। अगर मान लीजिए मैं 5 शिक्षक इसमें हो गए तो इन लोगों में सक्षमता 2 में 5 शिक्षक हो गए तो इन लोगों में जिन लोगों को पहले वेतन प्रशिक्षित का प्राप्त हो गया वो सीनियर होंगे। न कि ऐसा नहीं कि एक में कोई शिक्षक है तो एक से और दूसरे की दोनों को मिला के तुलना की जाए, नहीं, किसी भी हालत में एक वाला ही सीनियर होगा। ये व्यवस्था वैसे है। आप उसके बाद नीचे क्या होगा, यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नीचे आप अपना प्रखंड का नाम लिखा जाएगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ दस्तखत करेंगे और चीजें आगे बढ़ जाएंगी। ये तरीका है और इस तरीके से व्यय विवरण बनाया जाएगा और उस मद में आप खर्ची से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे सहूलियत होगी, लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।